आज मार्केट में, सोशल मीडिया पर, गली मोहल्लों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। आला हज़रत को मानना क्या ज़रूरी है? जो आला हज़रत को नहीं मानता क्या वो सुन्नी नहीं है? क्या आला हज़रत के दौर में या उनके बाद कोई आलिम मुहक्किक नहीं आया? क्या आला हज़रत से ख़ता नहीं हो सकती? क्या आला हज़रत का लिखा हुआ कुरान की माज़अल्लाह आयत है? क्या इनका लिखा हुआ कतई है? क्या ये फरिश्ते थे? क्या ये मासूम थे? इनको मानना ज़रूरी क्यों है? अगर इन्होंने कोई बात लिखी है तो उसका इनकार करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये बोलियां सुनी आपने कहीं? ये गली मोहल्लों में, कूचा बाजार में और सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, डिजिटल स्कॉलर्स हैं, उनके लबो लहजे में आपको ऐसी बातें नज़र आएंगी। ये आखिर वजह क्या है? आपने गौर किया है? भाई माजी करीब में भी, माजी बईद में भी, दौरे हाजिर में भी बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, बड़े बड़े अकीदे के तर्जमान हैं। किसी और के हवाले से इस तरह का जुमला कोई नहीं बोलता। इमाम अहमद रज़ा ख़ान का जब नाम लिया जाता है तो इस तरह के वसवसे आते हैं या लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को डिट्रैक्ट करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये हथकंडा अपनाया जाता है। और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बात तो सही कर रहा है, इनको मानना ज़रूरी थोड़ी है। तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि आला हज़रत पर आंखें बंद होना, आला हज़रत को मानना, आला हज़रत का कहा हुआ हरफ आखिर होना, इसका मतलब क्या है? भाई ये बात हम करते हैं तो हमारा हक है ना कि हम इसको एक्सप्लेन करें। अगर कोई दावा करता है तो उससे पूछा जाता है आपने जो बात की है इसको एक्सप्लेन करें, इसको एलेबोरेट करें, इसकी तशरीह करें, आपकी मुराद क्या है? ये क्या बात हमने की और उसकी वजाहत हमारा पड़ोसी कर रहा? भाई हम जिंदा हैं, हम बताते हैं कि आला हज़रत हरफ आखिर क्यों है। तो देखें, आला हज़रत को मानना, ये मैं कहा करता हूँ बड़े वसूख के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, कि दौरे हाजिर में, बरे सगीर में सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान होने और रहने के लिए आला हज़रत को मानना ज़रूरी है। ये बात हर कोई नहीं करता, ये मैंने अभी तक किसी से सुनी नहीं है, मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके पीछे मैं दलील भी रखता हूँ। दौरे हाजिर में, बरे सगीर में सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान होने और रहने के लिए आला हज़रत को मानना ज़रूरी है। इसलिए कि आला हज़रत को मानने का मतलब ये नहीं है कि वो मुफ्ती नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे हैं, वो मुफ्ती हामिद रज़ा और मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी के वालिद गिरामी हैं, वो फतावा रज़विया के मुसन्निफ़ हैं, वो हदायत बख्शिश लिखने वाले हैं, वो कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान करने वाले हैं, वो जद्दुल मुमतार लिखने वाले हैं, वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ करने वाले एक मुहक्किक हैं। इसलिए आला हज़रत को मानना और इसलिए और इस उन्वान से आला हज़रत को मानना ये मुराद नहीं होती, बल्कि मुराद ये होती है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अपनी किताबों में, अपनी तहक़ीक़ात में नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक से लेकर अपने ज़माने तक पूरी उम्मत के मुत्तफ़िका, इजमाई, कतई, इत्तिफ़ाक़ी अक़ायद व नज़रियात को जो बयान किया है, जो अकीदे की तशरीह इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने की है, वो ज़रूरियात दीन के तहत हो या ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत के तहत हो, उस तहकीक और उस अकीदे की तशरीह में आला हज़रत से जो इख्तिलाफ करेगा तो वो अपने अकीदे की भी खैर बनाए, और फिर उसका इख्तिलाफ करना एक फ़र्द वाहिद के साथ नहीं होगा, बल्कि 14 सदियों के उम्मत के तसलसल से टकराव होगा। तो आला हज़रत को मानने का मतलब यह है कि आला हज़रत ने जो अकायद लिखे हैं उनको मानना ज़रूरी है। भाई मैं फलां बंदे को मानता हूँ, मानने का मतलब क्या होता है? उर्फ़ आम में भी कहते हैं यार मैं तो उसको मानता हूँ, मतलब वो जो बात करता है, वो जो गुफ्तगू करता है, जो दलाइल देता है, जो रेफरेंस देता है, वो जो उसका अंदाज़े कलाम है, बात को साबित करने का जो तरीका है, तो मैं उसको मानता हूँ, यानी उसकी बात मानता हूँ मैं। ये मुराद होती है मानने से।